नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं अपनी आज की ये पहली प्रस्तुति योग शक्ति, जिसका आपको इंतज़ार रहता है। और आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं योगा फॉर एंगर मैनेजमेंट। एंगर मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों है, ये क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और आप योगासन भी देखेंगे। Would like to begin this session with the message of G20. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. So with this positive note, would like to begin this session of योग शक्ति। लाइव इंटरेक्टिव सेशन है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई परेशानी है एंगर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई, तो आप हमें 8800440559 पर फ़ोन कर सकते हैं। बेहिचक पूछें अपना सवाल। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपके प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूं मैं आपका। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, मैं उनसे परिचय कराता हूं। आज एक्सपर्ट की भूमिका में हैं मिस शगुन शर्मा। आप जेआरएफ हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। शगुन, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक्सपर्ट और कमेंटेटर की भूमिका में है, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगी और बताएंगी कि एंगर मैनेजमेंट क्या होता है। साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर हमारे साथ मिस्टर मुरली एमआर है। मुरली, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुरली आज डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे योगासनों का। आप एमएससी स्टूडेंट हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में। तो इन दोनों के साथ शुरू करते हैं एंगर मैनेजमेंट। सबसे पहला सवाल शगुन जो आता है जहन में, वो ये कि एंगर मैनेजमेंट होता क्या है? क्या सिर्फ गुस्से को काबू करना, और गुस्सा हम देखते हैं अगर अक्सर बढ़ रहा है सभी एज ग्रुप के लोगों में, तो क्या गुस्से को दबाना ही एंगर मैनेजमेंट है, या मतलब डेफिनेशन कुछ और है इसकी? जी, जो आपने पूछा बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। क्या गुस्से को दबाना सही एंगर मैनेजमेंट है या फिर इसके मायने कुछ और हैं? तो जब हम बात करते हैं गुस्से को कंट्रोल करने की, तो कंट्रोल करने का मतलब गुस्से को दबाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने इमोशंस को कैसे जताना है, कैसे निकालना है, वो है हमारा गुस्से का मैनेजमेंट। गुस्सा भी एक तरह का इमोशन है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशन को कैसे दिखाएं, कैसे सामने वाले तक पहुंचाएं। जो हमारे इमोशंस होते हैं उनका काम होता है हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, जो हम फील कर रहे हैं। जब हमने बात करी कि हमने गुस्से को दबाना है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे माइंड के 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, वो जो हम गुस्सा दबा देते हैं, जिसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ठीक से, वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में चला जाता है, जिससे वो एक ग्रज में बदल सकता है, ऐसी फीलिंग में बदल सकता है जिसको हम समझ नहीं पाएंगे कभी भी, लेकिन एक चिड़चिड़ापन हमारे नेचर में, हमारे मूड में हमेशा रहने लग जाता है। जैसे कि अगर हम यही प्रैक्टिस करते रहें कि हम अपने ऐसे इमोशंस को हमेशा दबाते रहें, रोकते रहें, सप्रेस करते रहें, तो धीरे धीरे हमारा वो सब फीलिंग्स बिल्डअप होके एक ग्रज में बदल जाती हैं और हमें उसका रीज़न नहीं पता होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें किसी भी बात पे गुस्सा आ गया जिस पे गुस्सा नहीं आना था, लेकिन हमें रीज़न भी नहीं पता कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। तो इसीलिए हमें अपना एंगर मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है उस टाइम पे जब वो हमारे कॉन्शियस लेवल में है। एंगर मैनेजमेंट करने का मतलब है कि हम अपने गुस्से को इस तरह दिखाएं जिससे किसी का नुकसान ना हो, हमारा अपना नुकसान ना हो, सामने वाले का नुकसान ना हो। हम कंस्ट्रक्टिव वे में अपने इमोशन को दिखाएं, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे, चीज़ें उठा के फेंकना, चीज़ें तोड़ना। इससे हमारा गुस्सा उस टाइम शांत हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें रिग्रेट की फीलिंग आएगी कि हमने नुकसान कर दिया। तो उससे अच्छा है कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव वे ढूंढें अपने गुस्से को दिखाने के लिए। म्यूज़िक हो सकता है, आप गाने सुन के अपने मन को शांत करें उस वक्त। वॉकिंग हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है। बाकी योग का जो आज का प्रोटोकॉल है वो तो है ही, वो कुछ प्राणायाम है, हमारे मन को तुरंत शांत करते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं हमारी बॉडी में। तो हम कुछ ऐसा एक तरीका ढूंढें जिससे हमारे मन को शांति मिले, ना कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस करें, बट उन्हें दिखाने का सही तरीका अपनाएं।
यानी कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ये आप कहना जी। चाह रही हैं कि गुस्से को दबाना सही नहीं है, उसका मैनेजमेंट करना है, उसका प्रबंधन करना है, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें आज का सत्र। जी, बिल्कुल। चलिए। प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में अपनी मैट पर बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पोस्चर में बैठ जाएं। अपने मन को बिल्कुल शांत करें। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर, अपनी श्वास प्रश्वास पर लगाएं। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। आँखों को कोमलता से बंद करें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओम के उच्चारण हेतु श्वास भरें। शांति, शांति, शांति। अपने दोनों हाथों को कप शेप बनाते हुए अपनी आंखों पर रखें। इसी बीच आंखें खोलें। सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस के लिए अपनी मैट पर खड़े हो जाएं। ग्रीवा शक्ति विकासक की प्रैक्टिस करेंगी। ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए अपनी बॉडी को समस्थिति में रखना है। समस्थिति यानी कि आपके दोनों पैर मिले रहेंगे और आपके हाथ बॉडी के साइड में रहेंगे। सामने की तरफ देखना है, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, टाइट रखना है, पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल में रखना है। स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएं। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ लाएं। इनहेल बैक, exhale forward, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale करते हुए गर्दन सेंटर में लाएं, रिलैक्स। वक्ष स्थल शक्ति विकासक की प्रैक्टिस करेंगी। वक्ष स्थल शक्ति विकासक की प्रैक्टिस के लिए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाएं और पीछे लेके जाएं इनहेलेशन के साथ। एक्सहेल, हाथ आगे लाएं। इनहेल, एक्सहेल, हाथों को शोल्डर ले ट्विस्ट करें, बॉडी फ्रंट में लाएं इनहेल के साथ। एक्सहेल ऑपोजिट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, relax। शक्ति विकासक की प्रैक्टिस के लिए दोनों पैरों को मिला लें। अपने टिप ऑफ टो यानी कि अपने हील से पीछे की तरफ लेके जाना है। अपने हील को प्रेस करना है। टिप ऑफ द टो को एक्सटेंड करके रखना है बाहर की तरफ। हिट करना है अपने बैक पर। सेम प्रैक्टिस ऑपोजिट लेग से करेंगे। स्टार्ट करें।
अपने टिप ऑफ द टो को एक्सटेंड करके रखें। रिलैक्स। पैर मिला लें। शिथिल ताड़ आसन की प्रैक्टिस करेंगे। आंखें बंद करें, बॉडी को रिलैक्स करें। बंद आंखों से अपने शरीर की स्थिति को देखें। पूरी बॉडी को ढीला रखना है। आंखें खोलें। ताड़ आसन की प्रैक्टिस के लिए अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद बाहर की तरफ घुमाएं, सामने से ले जाते हुए ऊपर उठा दें। अपने टोस पर अपना पूरी बॉडी का वेट शिफ्ट करें। अपनी हील्स को उठा दें। कुछ देर होल्ड करके रखें। अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रखें। अपने बॉडी को पूरा का पूरा कंट्रोल में रखें। अपने हील्स डाउन, रिलैक्स, हैंड्स डाउन। वीरभद्र आसन की प्रैक्टिस करेंगे। वीरभद्र आसन की प्रैक्टिस के लिए पहले राइट लेग पर अपने बॉडी वेट को शिफ्ट करेंगे और बैलेंस करेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाएं। पैर को पीछे से सीधा उठा दें। राइट लेग के सिवा बाकी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। वापस लाएं। अपने लेफ्ट लेग को मैट पर रख दें। सेम प्रैक्टिस लेफ्ट लेग पर करेंगे। लेफ्ट लेग पे अपने पूरे बॉडी वेट को शिफ्ट करें, बैलेंस करें ताकि पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में होगी। रिलैक्स, रिलैक्स करें। वृक्ष आसन की प्रैक्टिस करेंगे। वृक्ष आसन की प्रैक्टिस के लिए अपने राइट लेग को पकड़ें, अपने पैर को, और लेफ्ट नी पर लगा दें। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, बैलेंस बनाएं। किसी भी एक जगह देखना है। होल्ड करें इस पोजीशन में। इस पोजीशन में होल्ड करके रखें। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड से करेंगे सेम प्रैक्टिस। लेफ्ट लेग को बेंड करें। राइट नी पर अपना लेफ्ट पैर लगाएं। अपने हाथों को ऊपर उठाएं। रिलैक्स। अपने मैट के फ्रंट में जाएं सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस के लिए। स्टे, रिलैक्स करें। अपनी श्वास पर ध्यान दें। अपनी बॉडी पर ध्यान दें। बंद आंखों से अपने बॉडी पोजीशन को चेक करें। बंद आंखों से अपने शरीर की स्थिति को देखें। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। आगे की प्रैक्टिस के लिए बॉडी को रेडी करें। सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को पूरा ऊपर से घुमा के लाते हुए नमस्कार मुद्रा में लाएं। फर्स्ट पोजीशन है ये सूर्य नमस्कार की, प्रणाम मुद्रा। सेकेंड पोजीशन में जाएं, हस्तोत्थानासन। अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए पीछे लेके जाएं। पादहस्तासन में जाएं। एक्सहेल के साथ पूरी बॉडी सामने की तरफ लेके जाएं। घुटने सीधे रखें।
अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएं अश्व संचलन आसन में। राइट लेग को भी पीछे लेके जाएं पर्वत आसन में। अपनी पूरी बॉडी को मैट पर लेके जाना है। अपने शोल्डर्स, हैंड्स, नीज और टोज को जमीन से लगा के रखना है, मैट से लगा कर रखना है। बाकी पूरी बॉडी को ऊपर रखना है। अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं हम। भुजंग आसन के लिए अपने पैरों को पीछे की तरफ सीधा करें और इनहेल के साथ अपर बॉडी को उठाएं। पीछे लेके जा सकते हैं, गर्दन को लेके जाएं, ऊपर देखने की कोशिश करें। पर्वतासन में आएं। यहीं से अपने लेफ्ट लेग को आगे लेके जाएं अश्व संचलन में। राइट लेग को आगे लेके जाएं पादहस्तासन में। नी स्ट्रेट करें। इनहेल के साथ हस्तोत्तानासन में जाएं। नमस्कार मुद्रा। एक बार फिर से सूर्य नमस्कार का एक राउंड करेंगे विद काउंटिंग। स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, हैंड्स डाउन। पैरों में हल्का गैप करें, हाथों को ढीला छोड़ दें। पूरी बॉडी को लूज रखना है, आंखें बंद करनी है और रिलैक्स करना है। शिथिल दंड आसन में आए। शिथिल दंड आसन में बैठने के लिए मैट पर बैठने के बाद अपने लेग्स को सीधा रखना है, सामने की तरफ पूरा खोलकर। दोनों पैरों में गैप रहेगा। अपनी कमर को हल्का पीछे की तरफ मोड़ना है, पीछे की तरफ रखें। हाथों की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह होनी चाहिए कि जो फिंगर्स हैं वो ऑपोजिट साइड हों बॉडी से। गर्दन पीछे की तरफ लटका दें, आंखें बंद करें। इस पोजीशन में अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करें बंद आंखों से। अपनी पूरी बॉडी को बंद आंखों से ऑब्जर्व करें। बॉडी को रिलैक्स करें। चल रही श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास को देखें। आंखें खोलें, कमर सीधी करें, पैर मिलाएं। भद्र आसन की प्रैक्टिस करेंगे। भद्र आसन की प्रैक्टिस के लिए मैट के सेंटर में आके बैठ जाएं।
बटरफ्लाई पोजीशन करेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ रखें, एक दूसरे के सामने। अपने टोस को अपने हाथों से ग्रिप करें। आपके घुटने इस पोजीशन में मैट पर लग जाएं, ऐसी कोशिश करें। जबरदस्ती अपने घुटनों को नीचे की तरफ पुश ना करें, लेकिन अपनी बॉडी से प्रेशर लगाएं। खुद अपने लेग से प्रेशर लगाएं और नीज को मैट की तरफ ले जाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि आप इस पोजीशन में अपने कमर को सीधा रखें, गर्दन आगे की तरफ झुकी ना हो। अब आंखें बंद करें और कुछ देर इस पोजीशन में होल्ड करें। अपने माइंड को रिलैक्स करें। चल रहे विचारों पर ध्यान ना लगाएं, सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर, अपनी ब्रीदिंग पर, चल रही श्वास पर लगाएं। कोई भी मन में आ रहा विचार आपको अपने शरीर से, अपनी श्वास से हटा ना सके, ऐसा ध्यान रखें। अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखें। बंद आंखों से अपने कमर की स्थिति को देखें। आपकी कमर आगे को झुकी ना हो, आपकी कमर में कर्व ना बना हो, हंच ना हो। ध्यान रखें, आपके शोल्डर्स को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करें। अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करें। गर्दन को हल्का सा पीछे की तरफ लेके जाएं। इस पोजीशन में डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन करें। लंबा धीमा गहरा श्वास भरें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आंखें खोलें, बॉडी को लूज करें और वज्र आसन की पोजीशन में आएं। वज्र आसन की पोजीशन में बैठ जाएं। अपने घुटने को मिलाकर रखना है वज्रासन की पोजीशन में और अपने हाथों को घुटनों पर रखना है। अपनी कमर को सीधा करें, शोल्डर्स को हल्का सा पीछे की तरफ लेके जाएं, गर्दन को सीधा करें। आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकी नहीं होनी चाहिए। अब अपने घुटनों में गैप करें शशक आसन की प्रैक्टिस के लिए। अपने घुटनों में गैप करें, अपने हाथों को मैट पर रखें सामने और स्लाइड करते हुए एक्सेल के साथ अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ झुका दें। अपने माथे को मैट पर लगाने की कोशिश करें। अगर आपका माथा मैट पर लग पा रहा है इजीली, तो अपनी चिन को लगाने की कोशिश करें। जितना क्लोज आप अपनी मैट के जा पा रहे हैं उतना जाएं। अपने बटक्स को मैट पर रखते हुए ध्यान रखें कि अपर बॉडी को मैट पर लगाने के चक्कर में आपकी लोअर बॉडी मैट से ना हटे। इनहेल के साथ हाथों को हल्का सा पीछे लाएं और मार्जरी आसन में आ जाएं। घुटनों का गैप कम करें। शोल्डर लेवल डिस्टेंस होना चाहिए आपके घुटनों में और उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए आपके टोज में। इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है और मिडल स्पाइन को, यानी कि आपका बैक का जो मिडल एरिया है, उसको नीचे की तरफ पुश करना है। एक्सेल के साथ गर्दन को अंदर की तरफ लेके जाना है और स्पाइन को ऊपर की तरफ पुश करना है। इनहेल, एक्सेल। अपनी नेक और बैक की मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करें। जब गर्दन ऊपर जाए तो बैक नीचे जाए, जब बैक ऊपर जाए तो गर्दन नीचे जाए। इनहेल, बहुत ही स्लोली प्रैक्टिस करना है।
स्लोली प्रैक्टिस करें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। मकर आसन की पोजीशन में आ जाएं। मकर आसन की पोजीशन में अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। अपने दोनों पैरों को ऑपोजिट साइड रखना है एक दूसरे से, यानी कि आपके जो टोज हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। जो आपकी हील्स हैं वो एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। इस पोजीशन में आंखें बंद करें, बॉडी को रिलैक्स करें, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर और अपनी श्वास पर रखें। यहीं से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए शव आसन में आ जाएं। कमर के बल लेट जाएं। अपने हाथों को बॉडी से हल्का दूर रखें। पैरों में डिस्टेंस रखें। अपने पैरों में इतना डिस्टेंस रखें कि आप कंफर्टेबल फील करें, आपकी पूरी बॉडी लूज हो, कहीं पे भी किसी भी तरह का खिंचाव तनाव आपको महसूस ना हो। आंखों को बंद रखें। ध्यान रखें कि इस पोजीशन में आपके बालों में कुछ भी ना हो। आपने जूड़ा ना बनाया हो, क्लचर ना लगाया हो, पोनी ना बनाई हो, कोई भी टाइटनेस नहीं होनी चाहिए आपके सिर में, आपके बालों में, आपके हेड के बीच और मैट के बीच कुछ भी ना हो, ऐसा ध्यान रखें। अपनी लोअर बैक को पुश करें। बैक, जो आपकी लोअर बैक है वो ज़मीन से उठी है, मैट पर नहीं लगी है, उसको मैट पर पुश करने की कोशिश करें। पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। किसी भी तरह का खिंचाव तनाव, स्टिफनेस किसी भी बॉडी पार्ट में ना बनाकर रखें। आसन में ही मकार चैंटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। मकार चैंटिंग के लिए डीप इनहेलेशन करना है और एक्सेल करते हुए मकार चैंट करना है। इसमें मुंह का इस्तेमाल नहीं होगा, आवाज़ नाक से आएगी। स्टार्ट करें। इनहेल, inhale, 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 one more time मकार चैंटिंग करेंगे। इनहेल,
रिलैक्स। ध्यान रखें जो ओंकार है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है, अकार, उकार और मकार। इसमें मकार का रोल हमारे मन को शांत करने का है। तो जब भी आपको गुस्सा आए, आपको लगे आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ओमकार चैंट करें जिसमें आप मकार को सबसे लंबा खींचें। अकार और उकार को कम रखकर मकार को लंबा खींचने की कोशिश करें, जिससे आपका गुस्सा शांत होगा, आपके मन को रिलैक्स फील होगा। बाईं ओर करवट लेकर लेट जाएं। अपने लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, अपने राइट हैंड को अपनी बॉडी पर रखें और धीरे धीरे बिना आंखें खोले मैट पर उठकर बैठ जाएं। आंखों को बंद रखें। प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में आएं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें। इस पोजीशन में अपनी कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, हंच ना हो, कर्व ना हो आपकी बैक में, ऐसा ध्यान रखें। शोल्डर्स को आगे की तरफ झुकने ना दें। नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएं। अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। जितना लंबा गहरा इनहेलेशन आप कर सकते हैं करें। कुंभक का प्रयास करेंगे करने का। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हुए कुंभक लगाएं, गर्दन झुका लें आगे। रिटेन करना है अपनी ब्रीदिंग को। गर्दन उठाएं, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करें। एक्सेल करने के बाद वापस कुंभक लगाएं। बाह्य कुंभक यानी कि ब्रीदिंग आउट होने के बाद कुंभक का प्रयास। गर्दन उठाएं, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। इनहेल करने के बाद फिर से कुंभक लगाएं। गर्दन उठाएं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर दें। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र कुंभक के साथ। ऐसा ही 2 चक्र करेंगे। 2 चक्रों का अभ्यास शुरू करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए कुंभक करना है। कुंभक का टाइम पूरा होने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है। एक्सेल करने के बाद फिर से कुंभक लगाना है। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। इनहेल पूरा होने के बाद कुंभक लगाना है। कुंभक के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है। ध्यान रखें कि इनहेलेशन, रिटेंशन और एक्सेलेशन का काउंट मेंटेन्ड हो, या तो वो काउंट सेम होना चाहिए, यानी कि जितने टाइम में आप इनहेल कर रहे हैं उतना ही टाइम रिटेन करें और उतने ही टाइम में एक्सेल करें। या फिर आप ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि आप जितना टाइम इनहेल करने में लगा रहे हैं उसका डबल अमाउंट ऑफ टाइम आप रिटेन करें अपनी ब्रीदिंग को, और जितना टाइम इनहेलेशन में लगाया उतना सेम टाइम आप एक्सेल करने में लगाएं। इसका रेशियो कुछ इस तरह होगा 1:2:1, यानी कि जितना टाइम इनहेल करने में लगाया उतना सेम टाइम एक्सेलेशन में लगाएं, लेकिन उसका डबल टाइम आप रिटेंशन में लगाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के और 2 सत्र पूरे होने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए अपने हाथ को वापस ज्ञान मुद्रा में ले आएं। भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए हाथों की षण्मुखी मुद्रा बनाएं। अपने अंगूठे से एयर लॉब बंद करें। इंडेक्स फिंगर आंखों के ऊपर रखें। मिडल फिंगर नॉस्ट्रिल्स के साइड में रखें
रिंग फिंगर को अपर लिप पर और फोर्थ फिंगर को लोअर लिप पर रखें। इस पोजीशन में इनहेल करेंगे, जितना लंबा इनहेलेशन आप कर सकते हैं करें। मिडल फिंगर से नॉस्ट्रिल को बंद करें। नॉस्ट्रिल्स बंद करने के बाद रिटेंशन करेंगे गर्दन झुकाकर। गर्दन को झुकाएं, ब्रीदिंग को रिटेन करें। कुछ देर अपनी श्वास को रोक कर रखें। गर्दन उठाएं, श्वास धीमे धीमे छोड़नी है और छोड़ते हुए भ्रमर की आवाज करनी है। ध्यान रखें कि आप श्वास छोड़ते हुए अपनी टिप ऑफ टंग को अपर पैलेट पर लगाकर रखें। Inhale, retain, exhale करते हुए भ्रमर की आवाज निकालें और उससे हो रही वाइब्रेशंस को अपने हेड में फील करें। आपके टंग की टिप को अपर पैलेट पर लगाने के बाद टंग में, आपके अपर पैलेट में जो भी वाइब्रेशंस हुई उसके आफ्टर इफेक्ट को फील करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं, कमर को सीधा करें, आंखों को बंद रखें। भ्रामरी प्राणायाम से हुई आपके सराउंडिंग्स में जो भी वाइब्रेशंस हैं, जो भी इफेक्ट है, उसे महसूस करें। अपने राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएं। चंद्र भेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। चंद्र भेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। हमारे मन को शांत करने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए ये बेस्ट प्राणायाम है। चंद्र भेदी प्राणायाम सबसे बेस्ट है अपने गुस्से को शांत करने के लिए। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। ये 5 बार करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करने के बाद अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति मंत्र ओम के उच्चारण हेतु श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। ये
के भाव को अपने मन में लाएं। सभी के सुखी, सभी के निरोगी होने की ईश्वर से कामना करें। किसी भी प्रकार का दुख ना हो किसी को भी। सभी खुश रहें, आप खुद भी निरोगी रहें, खुश रहें, ऐसी कामना करें ईश्वर से। इसी भाव को अपने मन में रखते हुए अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, उनमें गर्माहट बनाएं। उस गर्माहट को अपनी दोनों आँखों पर रखें। कप शेप बनाते हुए महसूस करें उस गर्माहट को और मुस्कुराते हुए अपनी आँखें खोल दें। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मुरली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज डेमोन्स्ट्रेशन की भूमिका निभाई, डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभाई और सभी हमारे योगाभ्यासियों को बताया कि कैसे अब वो अपना एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं। और शगुन, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने आज एक्सपर्ट और कमेंटेटर की भूमिका निभाई, बताया कि किस प्रकार से हम अपना जो गुस्से का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके लिए कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। हमारा ये योग सत्र हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं और जैसा आप सभी जानते हैं अभी नया सेशन शुरू हुआ है, एकेडमिक सेशन शुरू हुए। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है मेरे पास जो कि पाठ्य पुस्तकों से जुड़ी हुई है। हमारी एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो भारतवर्ष में उपलब्ध हैं। उन्हें आप एनसीईआरटी के सेल्स काउंटर से खरीद सकते हैं जो कि नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित है। ये सभी हमारे जो सेल्स काउंटर हैं सभी कार्य दिवसों में खुले हुए हैं, फिर वो चाहे गजेटेड हॉलीडेज हो, शनिवार इतवार हो। सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक ये खुले रहेंगे। आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं और ये पुस्तकें खरीद सकते हैं। आप चाहें तो इन पुस्तकों को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट देखें ncertbooks.ncert.gov.in और ये जो पुस्तकें हैं आपके द्वार पर पहुंचेंगी वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। और हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो हमारी वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्म में भी उपलब्ध हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड की जा सकती हैं। उसके लिए आप एनसीईआरटी, दीक्षा, ई पाठशाला और मोबाइल एप्लीकेशन हमारा चेक करें और वहाँ से ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड की जा सकती हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in चेक करें जहाँ पर हमारे जो ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं उनकी एक लिस्ट वहाँ पर है जहाँ आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पुस्तकें मिल रही हैं। इस सूचना के साथ हम अपना ये योग शक्ति का सत्र समाप्त करते हैं। आप हमारी तमाम प्रस्तुतियों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।